नैना की प्यारी बहन, समीर की होने वाली साली। लेकिन रियल लाइफ में ये है दोस्तों की दोस्त, जो अपनी सहेलियों के साथ बन जाती है माधुरी दीक्षित। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला दिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। रियल लाइफ में बजाती है गिटार, करती है भगवान की पूजा और अपने घर को अपने हाथों से सजाती है। सास बहू बेटे में आज हम घर से सेट तक का सफर करेंगे आयशा कडुस्कर यानी सीरियल। ये उन दिनों की बात है कि प्रीति अग्रवाल के साथ नैना की प्यारी सी बहन, जो लाइफ में हमेशा उसके साथ रहती है, चाहे स्कूल हो या फिर हो नैना और समीर के प्यार की बगिया। इस सीरियल का एक बड़ा ही क्यूट सा कैरेक्टर है और रियल लाइफ में भी आयशा बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छा गिटार बजाती है, 7 साल की उम्र से सीरियल्स और फिल्मों में काम कर रही है, गजब का डांस करती है, लेकिन रियल लाइफ में है बेहद संस्कारी। मुंबई में अपने मम्मी और भाई के साथ रहती है, लेकिन सेट पर जाकर मेकअप वेकअप लगाकर बन जाती है स्कूल गर्ल और कह रही है 90s की एक प्रेम कहानी। तो आयशा को और करीब से जानने के लिए हम सुबह सुबह आयशा के घर पहुँचे, बजाई उनके घर की घंटी और उन्हें कहा गुड मॉर्निंग। वेलकम सास बहू और बेटियाँ, आपका मेरे घर में स्वागत है। मेरा नाम है आयशा। ये उन दिनों की बात है, इसे प्रीति। और आज आप सब लोग मेरे घर आए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना दिन कैसे बिताती हूँ, रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ तक। आयशा मुंबई की रहने वाली हैं और उनकी मॉर्निंग का आगाज होता है भगवान के नाम के साथ। जी हाँ, रियल लाइफ में बड़ी ही संस्कारी है हमारी आयशा। असली घर के मंदिर से होती है उनकी सुबह की शुरुआत। खाने से पहले हम जाकर पहले भगवान जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, बिकॉज सुबह का सबसे पहला रूटीन वही है। तो ये है हमारा छोटा सा मंदिर। अब चलते हैं आयशा की किचन में। भाई मम्मी बाहर गई हैं, लेकिन आयशा अपना नाश्ता खुद बनाती है। मॉम एक्चुअली घर पर नहीं है, शी इज गॉन आउट ऑफ टाउन 5-6 दिन के लिए। तो आज मेरा नाश्ता मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा, वरना हमेशा मॉम मेरे नाश्ता रेडी रखती है। तो लेट्स आई मेक स्क्रैम्बल्ड एग्स, बिकॉज ये सबसे इजी और सबसे फास्ट चीज़ है बनाने। क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक की धड़कनों की चल रही ये लहरियां। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है। मैं जानू ना क्यों हजार गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियां। मैं जानू ना। नाश्ते के बाद आयशा करती है अपनी हॉबी को पूरा, और वो है गिटार बजाना। घर पे आई हो तो स्पेशल दिन है, सो मैं आपके लिए कुछ एक थोड़ा सा स्पेशल करना चाहूँगी। अब आयशा कलाकार है, इसलिए बहुत अच्छा गिटार बजाती हैं और उन्होंने छेड़ी हमारे साथ गिटार पर कुछ धुन। तो मैंने अपने भाई को गिटार वगैरह बजाते हुए देखा, तो मुझे भी इंटरेस्ट आया एंड इसलिए फिर मैंने भी क्लासेस ज्वाइन किए, उससे थोड़ा सीखा एंड अब उसकी गिटार थोड़ी बहुत मैं बजा लेती हूँ। कितना टाइम हुआ आपको? नॉट ज़्यादा नहीं एक्चुअली, मुझे अबाउट अ ईयर हुआ है सीखे। सो मुझे थोड़ा बहुत आता है। एक्चुअली जब आप सीख रहे हो तो बहुत स्ट्रेसफुल है, बट एक बार आपने सीख लिया है तो इट्स द बेस्ट स्ट्रेस बूस्टर। अगर आपको कभी भी डाउन लग रहा है, वीक लग रहा है, जो भी लग रहा है, बस गिटार के साथ बैठ जाती हूँ अपनी बालकनी के आसपास एंड देन आई जस्ट प्ले। डांस का शौक़ है, पर मैं बहुत ज़्यादा शाय पर्सन हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ नाचने के लिए, पर मैं करूँगी, लेकिन यहाँ नहीं। थोड़ा कुछ सेट के लिए भी छोड़ते हैं, आप सेट भी चलोगे तो सेट पे सबको साथ खड़े रखकर सबको नचाऊँगी।
आयशा का मुंबई में एक छोटा सा लेकिन प्यारा सा घर है जो उन्होंने अपनी मम्मी के साथ सजाया है। उनके घर में छोटी छोटी लेकिन बड़ी ही क्यूट क्यूट चीजें हैं जो उनके छोटे से घर को बहुत ही स्पेशल बनाती हैं। छोटा सा डाइनिंग एरिया है आपके पीछे। पहले हमारा किचन सिर्फ यहीं तक हुआ करता था, लेकिन फिर मॉम ने इसको थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पे एक छोटा सा डाइनिंग एरिया बना दिया है। हम घर पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 4 ही लोग हैं, इसलिए हमारे लिए छोटा सा कॉर्नर बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे अच्छा व्यू इस हिल का तब होता है जब मानसून होता है, बिकॉज़ बारिश की वजह से आपको सारे क्लाउड्स पूरे हिल तक नीचे तक दिखेंगे एंड देयर बी सम नेचुरल वाटरफॉल्स जो बन जाते हैं बारिश की वजह से, तो उसकी वजह से एंड पूरा हिल ग्रीन हो जाता है। सो तब तो ये बेस्ट स्पॉट है सुबह की चाय पीने के लिए। देन ये छोटे छोटे लैम्प्स हैं जो मॉम ने लगाए हैं। मेरा फेवरेट मग है एंड ये रिसेंटली मेरा फेवरेट मग बना है बिकॉज़ ये मुझे गिफ्ट किया था मधुश्री ने, यानी हमारी चाची ने, यानी मेरी मम्मी ने शो की। मधु ने ये कप इसीलिए मेरे लिए खरीदा था बिकॉज़ वो कहती हैं कि मैं सेट पे हमेशा ऐसे चेहरे बनाती रहती हूँ, यू नो, तो इसलिए उन्हें ये देखकर मेरी याद आई थी, इसलिए उन्होंने दिस इज़ वन ऑफ द गिफ्ट जो उन्होंने मुझे अपने बर्थडे पे दी थी। भूल ही गई थी कि यहाँ पर है ये मेरी बचपन की पेंटिंग है कहीं जब मैं 6-7 साल की रही होंगी। हाय, मेरी मम्मी ने हर चीज़ लगा रखी है। मेरा लिविंग रूम है, यहाँ पे मेरी बालकनी है जो मेरी मॉम ने हमारे गार्डन बनाया है। मेरे मॉम को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है हमेशा से ही। सो जैसे ही मॉम ने ये बालकनी देखी थी शी वाज लाइक कि मैं यहाँ पे गार्डन बनाऊंगी, तो मैं मॉम ने लिटरली यहाँ मिट्टी डाली है। वी यूज्ड टू हैव ग्रास बिफोर, पर हमने वो ग्रास पर निकाल दी, बट देयर इज़ मड एंड ऑल ऑफ दिस जितना भी पूरा हुआ है सब मेरी मॉम ने किया है। एंड माई मॉम ऑल्सो लाइक्स बर्ड्स, तो मेरी मॉम ने यहाँ एक बर्ड हाउस लगाया है और पैरट्स को खाने के लिए चावल वगैरह रखे हैं। सो इट्स ऑल बिकॉज माई मॉम लव्स दिस। ये जो वाली पेंटिंग है ये पूरी मेरी मॉम ने बनाई है। मेरी मॉम इज़ जस्ट मैं आधा भी नहीं कर सकती उनके जितना। एंड एक्चुअली नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ये दिखने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है पर एक्चुअली उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एंड आई थिंक मेरी मॉम ने इसको ओवर 3 days बनाया था। एक बुक थी जिसमें ये डिज़ाइन था, तो मॉम ने बेसिकली उस बुक से वो डिज़ाइन इस वॉल पे बनाया। सो एंड मैंने भी थोड़ा बहुत हेल्प किया लाइक यहाँ कहीं ये ऐसी प्लेट्स मटके शायद मैंने बनाए होंगे। बेसिकली इस पूरे पेंटिंग का सिनारियो ये है कि वो जो हम एक ग्रुप में बैठ के भोजन करते हैं ना, तो ये वो है। तो यहाँ पे सट में खाना बन रहा है एंड ये सारी लाइन में खाना खाने के लिए बैठे हैं। डोर पे म्यूरल है, ये भी मेरी मॉम ने बनाया है। तो दिस वाज यूजिंग POP। मॉम ने ये उठे हुए बनाए एंड देन शी स्टक डायमंड्स एंड एनीथिंग ऑन इट। उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत हेल्प किया है। बेसिकली भगवान जी वाली वॉल है, पेंटिंग में भी भगवान जी है। लास्ट गाइज ये वॉल है जहाँ पे ये 3 पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स भी नहीं स्केचेस हैं। आई एम लिटिल एम्बैरेस्ड टू शो दिस बिकॉज ये मैंने बनाई है। मेरी मॉम शी जस्ट लव्स थिंग्स दैट आई डू। सो ये एक्चुअली काफ़ी पुराना है। आई यूज्ड टू मेक दिस इन स्कूल, जब हमारा फ्री पीरियड होता था तो मैं बैठ के से स्क्रिबल करती थी। सो दिस इज़ क्वाइट ओल्ड। आई थिंक ये हमने राजस्थान से लिया है, ये राजस्थान से लिया है, ये राजस्थान से लिया है। दिस इज़ फ्रॉम राजस्थान एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली दैट मॉम कीप्स कलेक्टिंग। आई थिंक मुझसे ज़्यादा क्रिएटिव मेरी मॉम है। इवन दीज आर फ्रॉम राजस्थान। एट लीस्ट 15 to 17 years old दिस एंटायर कैबिनेट। ये हमारे पुराने घर से यहाँ पे आई है, मेरी मॉम को देनी नहीं थी। तो इसके अंदर हमने छोटे छोटे शो पीसेस रखे हैं, लेकिन मॉम ने यहाँ पे छोटी छोटी भगवान की मूर्तियाँ रखी हैं। यहाँ पे थोड़ी मेरी ट्रॉफीज़ हैं और दीज आर माई मास स्पेलिंग बी ट्रॉफीज़। सो मैं स्पेलिंग बी के लिए आबू धाबी गई थी फॉर द फाइनल लेवल। सो ये मेरी फाइनल लेवल वाली ट्रॉफी है। दिस वॉज इन 10th standard। यहाँ पे पड़ी हुई रहूँगी बिकॉज इट्स क्लोजेस्ट टू द बालकनी एंड माई फेवरेट स्पॉट। बट ये सारी मेरी बचपन की बुक्स हैं। सो दिस हैज़ इंसाइक्लोपीडियाज एंड चाइल्ड क्राफ्ट वॉज रियली फेमस। तो मेरी चाइल्ड क्राफ्ट की सारी बुक्स यहाँ पे, पूरा कलेक्शन है, पूरा एडिशन। आयशा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी और 7 साल की उम्र से पिछले 15 सालों में आयशा ने कई सीरियल्स, फिल्मों में काम किया। लेकिन आज आयशा अपनी बचपन की एल्बम हमें दिखा रही है। ये मेरे मॉम डैड हैं व्हेन दे वर ऑलमोस्ट जस्ट मैरिड। तो माय डैड, मैं, मेरा भाई और मेरी मॉम। इसमें मैं आई थिंक 1-2 साल की थी।
इज ऑल्सो मी. आई थिंक व्हेन आई वाज न्यू बॉर्न, तो तब मेरा भाई मुझे अपनी गोदी में लेके बैठा था. फिर ये जब हम थोड़े बड़े हो गए थे और हम वेकेशन पे गए थे, तो अगेन मेरा भाई. एंड ये भी मेरा भाई कडल करके सो रहे हैं. ये इस पिक्चर के टाइम पे मैंने शूट करना शुरू कर दिया था जब मैं 7-8 साल की थी, और मैंने ऑलरेडी एक्टिंग करना शुरू कर दिया था. सो ये मेरे एक फिल्म का स्टिल फोटोग्राफ है. That's me. मुझे पोज करना बहुत पसंद था, तो मेरे ऐसे पोज करे हुए बहुत सारे पिक्चर्स हैं. दिस इज़ मी एट आई थिंक मेरी बर्थडे पार्टी का दिन था ये, तो मैं इसमें दोस्तों के साथ नाच रही थी. तब भी वैसी ही थी जैसी आज हूँ. जस्ट बहुत टाइम बाद देख रही हूँ. ओह नो. हाँ, वो मेरी फोटोशूट टाइप्स थी. इस टाइम पे मैंने एक्टिंग करना शुरू कर दी थी, इसलिए मेरा पोर्टफोलियो का पिक्चर है. अब वक्त है सेट पर जाने का, इसलिए तैयार व्यार होकर आयशा सवार हुई अपनी गाड़ी में और निकल पड़ी अपने सेट की ओर. घर से सेट पहुंचने में अगर इस टाइम पे हम जा रहे हैं, which is about 8 o'clock, देन मुझे कुछ 35 to 40 मिनट लगते हैं. और अगर उससे पहले जाओ और सुबह जाओ तो फिर हार्डली 20 मिनट. आयशा रहती है मुंबई के पवई इलाके में और इनका सेट है फिल्म सिटी में. जाने में लगते हैं पूरे 40 मिनट. वैसे घर से सेट तक के दौरान आयशा ने बताया कि कैसे 7 साल की ये बच्ची सीरियल्स की दुनिया में जुड़ी, कई फिल्म, एड और रियलिटी शोज में काम करते करते आज ये उन दिनों की बात है कि प्रीति बन गई. जिसमें मैं सुदेश बेरी जी की डॉटर बनी थी, तो उस सीरियल पे फिर मैंने कंटिन्यूटी रोल किया, और उसके बाद मुझे एक एक करके दूसरे प्रोजेक्ट्स आते हैं. दिनों की बात है, विल बी वन ऑफ माई टॉप मोस्ट, बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं. और इसके अलावा मैंने डिज्नी का एक शो किया था, स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर. तो वो स्पेशली मेरे इट्स वेरी क्लोज माई हार्ट, बिकॉज वहाँ पे मैं कुछ ऐसे लोगों को मिली थी जो अभी भी मेरे लाइफ की पार्ट है. वैसे आयशा ने बोगी वोगी और छोटे मियाँ जैसे रियलिटी शोज में भी काम किया है, लेकिन आजकल इनकी पहचान है ये उन दिनों की बात है कि प्रीति से. बातें करते करते हम पहुंच गए सीरियल उन दिनों की बात है के सेट पर. लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल. सीधा चलते हैं आयशा के मेकअप रूम में, जहां वो बन जाएंगी प्रीति. प्रीति चूंकि एक स्कूल गर्ल है, इसलिए आयशा को वापस अपने बचपन का किरदार लेना पड़ता है. पहननी पड़ती है स्कूल ड्रेस, बनानी पड़ती है चोटियां, और साथ साथ चेहरे का रंग रूप भी बदलना पड़ता है. लड़की नहीं है तू गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूं क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए. दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन. मेकअप और हेयर में लगा आधा घंटा और आयशा बन गई प्रीति. तो मैं आयशा से प्रीति बन चुकी हूँ, और ये हमारा स्कूल यूनिफॉर्म. सालों के बाद स्कूल यूनिफॉर्म पहना है यहाँ पे आकर, लेकिन पता नहीं क्यों ये स्कूल यूनिफॉर्म अच्छा लगता है, वो वाले नहीं पसंद आते थे. मुझे अबाउट 25 मिनट्स लगते हैं रेडी होने के लिए, तो उतने हमें मिल जाते हैं. ये चोटियाँ, क्योंकि मैं जब अपने स्कूल में थी तब भी मैंने ऐसी चोटियाँ कभी नहीं बनाई, वो नीचे खुली हुई रखती थी, क्योंकि अब तो सब फैशन वगैरह करते हैं स्कूल में, पर ये मैंने आज तक कभी नहीं किया, तो ये मुझे बहुत पसंद है. वैसे सीरियल उन दिनों की बात है में आयशा की सहेलियों की लंबी लिस्ट है, जिसमें सबसे खास है उसकी कजिन नैना और एक और प्यारी सी सहेली, जिनके साथ वो अपना रूम शेयर करती हैं. मेरी सबसे फेवरेट, मेरी जान, मेरी प्यार, मेरी किट्टू ये है क्रिस्टीना, यानी कि हमारी साथी. मैं और किट्टू एटलीस्ट जब साथ में शूट करते हैं, मोस्टली स्कूल यूनिफॉर्म में ही शूट करते हैं. तो हमने स्कूल यूनिफॉर्म में, अब हम इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि सारी उठपटांग हरकतें, उछलना कूदना सब हम यूनिफॉर्म में ही करने लगे हैं. बहुत प्यारी लगती है. बना दिया. अभी तो 2 दिन पहले बॉयफ्रेंड कह रही थी. बॉयफ्रेंड, बहन, सब मतलब सेट पे सबसे फेवरेट ये और आशी. शो में होता है कि नहीं, पर हमारे शो पे ये बहुत ट्रू है कि हमारे जितने भी आप ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग देखते हैं, वो सारी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की वजह से है. हम सारे दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली हमारे कैरेक्टर्स में और हमारी एक्टिंग में झलकता है. तो आई वुड से कि वी आर वेरी प्राउड कि हमारी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग इतनी अच्छी है. यहाँ तो बिल्कुल टशन नहीं है. यहाँ तो हम इनफैक्ट एक दूसरे को कहते हैं कि सुन, ए क्रिस्टीना तो नहीं, ये ठीक नहीं किया, वो कर, या क्रिस्टीना को या आयशा तो नहीं, ये नहीं ठीक किया, वो ठीक कर. तो हमारे बीच में कंपटीशन नहीं होता, वो हेल्दी एक वो होता है कि हाँ हम सब मिलकर अच्छा काम करें. सिर्फ लड़कों को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं. वो करते हैं.
भाई सहेलियों की बात तो चलती रहेगी, लेकिन अब चलते हैं सेट पर जहाँ शूटिंग करनी है। वैसे इसके बाद प्रीति की बेस्ट फ्रेंड और बहन यानी नैना भी उन्हें मिली और रियल लाइफ में आयशा और आशी हैं बेस्ट फ्रेंड्स, और जब ये सहेलियां मिलती हैं तो बन जाती हैं माधुरी दीक्षित। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। जरा बच के रहना छलिए, जरा बच के रहना छलिए, मेरी अदा भी है कातिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। लड़कियों में तो टीम पूरी हो चुकी है गाइस। ये है नैना अग्रवाल, शायद आप जानते हो शायद ना जानते हो, आई डोंट नो, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर ये नैना अग्रवाल है। मेरी लैंग्वेज कितनी चेंज हो जाती है ना इनके साथ आती हूँ तो। घर पे कैसे बात करी थी एकदम सोफिस्टिकेटेड, यहाँ आके सारी बैंड बज गई। किट्टू से मैं मिला चुकी हूँ, ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नैना अग्रवाल से। और ये है काम्या यानी मेलिना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब अगर ये किसी नए इंसान से मिलती है ना तो चीज़ें अच्छा नहीं, हाँ, तो आप टेक्निकली मेरे लिए नए हो ना तो मैं नहीं कर पाती। हाँ, तो हमारे साथ तो मतलब ये कैसी है मैं आपको बता नहीं सकती, वो आपके सामने आ नहीं पाएगा। डायरेक्टर सर और सब लोग ना हमसे से परेशान हो जाते हैं बिकॉज हम ची 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 करते रहते हैं, इतनी बातें करते हैं। हर सीन से पहले ना हम ऐसे खड़े रहते हैं, हक करते हैं, हम ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर वो कहते हैं रेडी, अरे गाइस रेडी है, शॉट छोड़ दो अब तो एक दूसरे को। और सीन खत्म होने के बाद फिर से हक कर लेते हैं, अगर रोना है तो हक कर लेते हैं, मतलब हम बहुत हक करते हैं। तो ना हमारे सर हमें बोलते थे कि मैंने प्यार तो बहुत लोगों में देखा है बट इतना ज़्यादा चिपकने वाला मैंने कहीं देखा नहीं है, तो हम बहुत हक करते हैं यार। नहीं, हम गॉसिप नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। गॉसिप क्या होता है, गॉसिप क्या होता है हमें पता ही नहीं है। नहीं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम आपस में गॉसिप खुद के बारे में खुद ही कर लेते हैं। हाँ, तो हम दोनों मिलके करते हैं पर अच्छी वाली गॉसिप करते हैं। हाँ, तो हम दोनों मिलके क्रिस्टीना के बारे में गॉसिप कर लेते हैं। क्रिस्टीना में मिलके याद है किट्टू ने उस दिन क्या पहना था, हाँ, क्या पहन के आई थी। हाँ, फिर किट्टू आएगी तो उसे बोलेंगे तुझे पता है अभी हमने तेरे बारे में गॉसिप करी। छोटी है बेचारी, बच्ची है, ये है 16 साल की पर वैसे है 21 साल की, तो सेम ही एज है। हमारी बॉन्डिंग तो स्टोरी में दिखती रहती है, हमारी स्नैपचैट, इंस्टा, मतलब हर जगह दिखती है हमारी बॉन्ड। अब तो ट्विटर पे भी है। हाँ यार, मतलब ट्विटर पे मेरा अगर किसी को टैग है ना तो वो सिर्फ आयशा को है और किसी को है ही नहीं। वो सिर्फ 4 लोगों को फॉलो करती है ना शायद, उसमें मैं एक हूँ। नैना अग्रवाल फॉलोज में गए। मस्ती के बाद थोड़ी शूटिंग और उसके बाद वक्त है लंच का, और खास बात है कि आयशा अपना लंच अपनी ऑन स्क्रीन बहनों और सहेलियों और रियल लाइफ के फ्रेंड्स के साथ ही करती हैं। और इसी के साथ खत्म हुआ सास बहू और बेटा के डे आउट का सफर। मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा ये शेयर करते हुए आपके साथ कि मैं अपना डे कैसे स्पेंड करती हूँ घर से लेकर शूट तक। एंड आई होप कि आप सभी ने भी एंजॉय किया होगा। आई होप कि मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ एंटरटेन कर पाई। एंड बस आप ऐसे ही आप अपना प्यार हमें देते रहिए और हमारा शो जो है ये उन दिनों की बात है देखते रहिए। तो उम्मीद है ये उन दिनों की बात है कि प्रीति के बारे में ये छोटी छोटी बातें जानकर आपको आयशा कंदुस्कर के बारे में वो बातें पता चली होंगी जो शायद आपने कभी इंटरनेट पर या फिर टीवी पर ना देखी हो, और ये आपको दिखाई सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटा ने। मगर आयशा, इतना तो तुम भी समझो आयशा। आकिब खान, मुंबई आज तक। तुम चाहे